जरा दिल लगा के बोले परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदी। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान बताता है उस दिन को याद करो लोगों, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में आने वालों, आका का जिक्र सुनने वालों, अल्लाह का कुरान सुनने वालों, याद रखना अगर आज नबी के जलसे में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह कह दिया तो याद रखना कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह ये सियाकार तो जरूर था, मगर मौला ये तेरा गद्दार नहीं था, या अल्लाह ये बागी नहीं था। ये हाथ कहेंगे मौला जब भी इसने तेरा जिक्र सुना है, जब भी इसने तेरे महबूब की नाते सुनी है, या अल्लाह इसने जब जब कुरान सुना है, ऐ मौला इसने हाथों को उठाया, गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये हाथ गवाही देंगे मैदान में, बोलो अल्लाह राजी होगा इंशाअल्लाह, हर हाल में परवरदिगार राजी होगा। इंसान की जिंदगी 3 मरहले, कुरान क्या कहता है रब का कुरान? परवरदिगार आलम ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मरहले इंसान के। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इसी मिट्टी से, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया गया। पहला मरहला इंसान की तख्लीक। अब तख्लीक हो गई, इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया, जमीन पे भेज दिया। अब ये इसकी जिंदगी वक्त अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया कि इतना वक्त, इसे इतनी उम्र, इतनी सांसें यहाँ पर जिंदा रहना है। दूसरा मरहला आया, अल्लाह का कुरान कहता है वापस इसी मिट्टी में तुझको मिला दिया जाएगा। एक मरहला तख्लीक है, दूसरा मरहला फिर मौत है, इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कब्र में दफना दिया जाएगा, इसी मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। और जो जिस चीज की असल हो वो उसी की तरफ लौटती है। सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेतों में काम करते हो, कभी मिट्टी का ढेला उठाना, यूं आसमान की तरफ फेंकना, जितनी ताकत वाला आदमी होगा, जितना बड़ा पहलवान होगा, उतनी ऊंचाई तक फेंकेगा, वो वहां तक प्रवास करेगा। लेकिन उस मिट्टी के ढेले की असल मिट्टी है, उसकी असल तो वो ऊपर बस उतना जाएगा जितना फेंकोगे, जहां तक तुम्हारी ताकत काम करती है। वापस लौट के इसी मिट्टी में आना है उसे, यही अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में वापस मिला दिया जाएगा। मगर मेरे प्यारे तीसरा मरहला एक और भी आना है, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मगर फिर एक वक्त आएगा इसी मिट्टी से वापस तुम्हें दोबारा पैदा कर दिया जाएगा, जिंदा कर दिया जाएगा, इसी से वापस उठाया जाएगा। ऐ लोगों याद रखना ये 3 मरहले हैं, तख्लीक है, फिर मौत है, फिर मरने के बाद में दोबारा उठाया जाएगा। 3 मरहले। हम अभी पहले मरहले में,
पैदा तो अल्लाह ने कर दिया, हम जमीन पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान की तख्लीक इसी मिट्टी से। अल्लाह ने दुनिया के पहले इंसान को जब बनाया, पहले आदमी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से आपका वजूद तैयार किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, आपका वजूद तैयार हुआ। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इंसान के वजूद में दो चीजें, इंसान का वजूद दो चीजों से बनता है। एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, तब इंसान का वजूद सलामत है। दो चीजें हैं इंसान के वजूद को बाकी रखने के लिए, जिस्म का होना भी जरूरी है, रूह का होना भी जरूरी है। अगर जिस्म है तब रूह उसी में रहती है, जिस्म नहीं तो रूह का क्या काम। इसीलिए मौत आती है, जिस्म वापस मिट्टी में मिलता है, इसलिए कि जिस्म जो है वो मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी से इंसान का मुजस्समा तैयार किया गया। लेकिन दूसरी जो चीज है रूह, उसको मिट्टी से पैदा नहीं किया गया है। ये रूह क्या है, इसे मिट्टी से नहीं बनाया गया। रूह के मुताल्लिक जब मेरे आका की बारगाह में सवाल किया गया, ताजदारे मदीना की बारगाह में सवाल किया गया, पढ़ो अल्लाह का कुरान। रब का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार कहता है, ऐ मेरे महबूब, ये लोग जो आपसे रूह के ताल्लुक से सवाल करते हैं, जो रूह के बारे में मालूम करते हैं, ऐ मेरे महबूब इनको बता दो, रूह के चक्कर में ज्यादा न पड़ो। रूह क्या है, ये अमरे खुदा है, ये अल्लाह का हुक्म है। रूह के इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो अल्लाह ताला खालिक हकीकी है, ये उसके हुक्म से है। लेकिन आओ मेरे प्यारे, अब मैं आपको जो असल बात बताने लगा हूँ, जरा दिल से सुनना, तवज्जो से सुनना। अगर बातों को दिल से सुन लिया, इंशाअल्लाह जरूर कुछ न कुछ जिंदगी में बदलाव आएगा। और ये भी मैं बता दूं आपको, मैं आपको यहाँ सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ मुस्तफा की बातें सुनाने आया हूँ। ऐ लोगों याद रखना, लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको दुनियादारी की बातें बताने नहीं आया। वो दुनियादारी की बातें आप चौपाल पे बैठकर कर लिया करते हो, वो दुनियादारी की बातें आप चौक पे बैठ के कर लिया करते हो, आप किसी के नाली के सिले पे गडर पे बैठ के कर लिया करते हो। तो दुनियादारी की बातें बताने नहीं आया, मैं तो अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ, रब का कलाम सुनाने आया हूँ। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो, जिस्म भी है, रूह भी है, जिस्म नहीं तो रूह कहाँ रहे, और अगर रूह ना हो तो जिस्म बेकार है। इसीलिए लोगों सुनो, जिस्म भी है और रूह भी है, दो चीजों से वजूद तैयार होता है। अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद दो चीजों से बनाया है, याद रखना। ये रूह अपना फैसला सुनाती है, जिस्म अपना फैसला सुनाता है। अब इंसान किस फैसले को तस्लीम करे, कौन से फैसले को माने, रूह के फैसले को माने या जिस्म के फैसले को माने, कौन से फैसले को मान ले, किसकी बात को एक्सेप्ट कर ले। अब जिस्म की बात को अगर मानेगा तो जिस्म क्या कहता है, इंसान का जिस्म है हर वक्त आराम चाहता है, इंसान का जिस्म है वो फैसला देगा कि वो कहेगा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कहता है नमाज में रुकू भी करना पड़ेगा, सजदे भी करने पड़ेंगे, उठना बैठना भी पड़ेगा, घर से भी निकलना पड़ेगा, मस्जिद को भी जाना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ने के लिए जिस्म कभी फैसला नहीं देता, जिस्म कभी इजाजत नहीं देता, ये फैसला इंसान की रूह का होता है। जिस्म कहता है बिस्तर पर लेट जा, आराम मिलेगा। तवज्जो से जुमला सुन लो, इंसान का जिस्म कहता है बिस्तर पर लेट जा, आराम मिलेगा, और रूह कहती है सजदे में सर झुका लो, तेरे वजूद को नहीं तेरे दिल को भी आराम मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने बरकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आपको? जी समझ में आ रही है ना? जिस्म का फैसला अलग, रूह का फैसला अलग। ये हमारे बड़े कद्दावर शायर मोहतरम मुनाजिर हुसैन बदायूं साहब क़िबला, हमारे बुजुर्ग मोहतरम, इनकी जिंदगी का एक उसूल रहा, इन्होंने खालिस नबी की नात पढ़ी, इन्होंने अपनी नातों के जरिए भी लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। ऐसे बुजुर्गों की मौजूदगी में और इन उलमा की मौजूदगी में ये मेरी चंद बातें जरा तवज्जो से सुन लें आप। तो तख्लीक़ इंसान, दो चीजें हैं इंसान के वजूद में, रूह भी है और जिस्म भी है। जिस्म का फैसला आराम, ऐश, जिस्म का ही तो फैसला, जिस्म कहता है यार हराम का मिल जाए तो लेके आ जा, जैसा मिल जाए लेके आ जा, टांका डालना पड़े लेके आ जा, मगर बस हराम मिल जाए। गर्मी का मौसम आया, जिस्म ने कहा कि एसी लगेगी घर के अंदर, आराम चाहिए जिस्म, तो जिस्म ने फैसला दिया अब पैसे कहीं से भी आए एसी लगनी है। अब इंसान ने हराम हलाल की कदरों को वहीं पीछे छोड़ दिया, पामाल कर दिया। हमारी माएं बहनें बैठी हैं, ये जिस्म का फैसला होता है, बनना सवरना, सजना सवरना, अपने शोहर पर दबाव बनाया, कहने लगी मुझे हार बड़ा सा चाहिए, सोने का नेकलेस चाहिए बड़ा सा। जेवरों की फरमाइशें करने वालियों गौर करो, जेवर की फरमाइश क्या करती है? जेवर पहनना है तो वो जेवर पहनो जो सैयदा की जिंदगी ने अता किया है, जो उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी ने अता किया है, वो जेवर जो हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी ने अता किया है। तो जो अज़वाज मुतहरात की जिंदगियों से जेवर मिला है, वो कौन सा जेवर है? वो सोने का जेवर नहीं है, वो चांदी का जेवर नहीं है, ऐ मेरी माँ बहनों, वो जेवर है तो वो जेवर मुस्तफा की अज़वाज ने और मुस्तफा की बेटी ने हया का जेवर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ जेवर पहन के बेहयाई शुरू है। हया का जेवर एक तरफ, जेवर पहन के बेहयाई शुरू कर दी। अच्छा एक बात सुनो मेरी, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पहले इंसान। जी बोलो चचा, इधर देख लो, हमारी तरफ देख लो चचा, हम बड़ी दूर से तुम्हें देखने आए, तुम कहाँ देख रहे हो? किस चक्कर में पड़ गए? दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अरे आपकी मोहब्बत में तो आए हैं हम, ऐसे आ गए। मौलाना तारिक साहब ने फोन किया, इसरार किया, आना है, मैंने कहा बिल्कुल साहब आपका हुक्म, तुम हमें छोड़ के भाग रहे? ना ना ना, हमें पता है कभी कभी आदमी चलो कोई मजबूरी में जाता है, मगर कभी कभी जो है ना मामला कुछ अलग होता है। अल्लाह जिस्म कहता है यार कहाँ बैठा है, चल ना घर आराम करेंगे, चारपाई पे लेटेंगे। जो उठेगा यहाँ से समझ लो उसके जिस्म ने उसे फैसला सुना दिया, वो पहले मरहले में फंसा हुआ। जिस्म कह रहा अब तो यहाँ से जल्दी निकल, जंग करो थोड़ी देर, इसके फैसले को मान लिया तो नुकसान उठाओगे। इसलिए कि जिस्म मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, रूह मिट्टी में नहीं मिलती। जिस्म का फैसला मानोगे, ये फैसला मिट्टी में मिला देगा। रूह का फैसला मानोगे, ये फैसला तुम्हें अल्लाह से मिला देगा। तो रूह का फैसला, तो अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया, तो अल्लाह ने दोनों को जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जोर से बोलो।
जन्नत में जिन्हें जाना है वो तो कम से कम बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो अल्लाह का कुरान सुनो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि जाओ जन्नत में रहो। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने हुक्म दे दिया आदम अपनी ज़ौजा को लेकर जाओ जन्नत में रहो, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। मगर एक बात बताऊं मैं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को जो पैदा किया है ना, जन्नत के अंदर ही पैदा किया है। हजरत आदम को पैदा कर दिया था, जन्नत में थे, दिल नहीं लगता था। हम जिन्स कोई नहीं, जब दिल नहीं लगता था तो परेशान। इंसान का ये फितरी मामला है कि वो इंसानों में ही रहेगा, हम जिन्स नजर ना आए तो परेशान हो जाएगा। कहीं ऐसी वैसी जगह चला जाए, दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। हजरत आदम जन्नत के अंदर है मगर दिल नहीं लग रहा, हजरत आदम जन्नत के अंदर है मगर तबीयत नहीं लग रही है, इसलिए कि हम जिन्स कोई नहीं है। परवरदिगार ने करम फरमाया, बाई पसली से हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। अब जरा तवज्जो से सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, यानी कायनात की पहली औरत पैदा हुई तो जन्नत के अंदर पैदा हुई। अब मुझे बताओ क्या वजह है अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत के अंदर पैदा किया? कहीं और भी अल्लाह पैदा कर सकता था, अल्लाह ने जन्नत में ही क्यों पैदा किया? औरत को बनाया, औरत को पैदा किया, तख्लीक औरत की जन्नत के अंदर है। आओ बड़े मजे की बात सुनाऊंगा, जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। हमारी ख़वातीन बैठी हैं, सुने गौर से, अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। परवरदिगारे आलम ने जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं इसकी कई वजह हैं। एक वजह ये अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया जन्नत के अंदर कि जन्नत में जब औरत आंख खोले तो आंख खुलते ही इसे सबसे पहले जन्नत नजर आए। इसकी आंख खुले तो जन्नत की बहारें नजर आए, इसकी आंख खुले तो जन्नत की रानाइयां नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत की रौनकें नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत की सजावट नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत का हुस्न नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत का सुकून नजर आए, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का मजा देखे। जब इसकी आंख खुले ये जन्नत की बहारों को देखे। अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया है, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा करके जन्नत को दिखाया जा रहा है, जन्नत की बहारों को दिखाया जा रहा है, जन्नत के नजारों को दिखाया जा रहा है, जन्नत के हुस्न को दिखाया जा रहा है, इसलिए कि तू यहाँ जन्नत को देख कर जा। तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे घर बसाना है, जब तू जन्नत देख के जाएगी तो याद रखना, इस जन्नत को याद रखना, अपने घर को जो जमीन पे तुझे आबाद करना है उस घर को इसी जन्नत का नमूना बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मिजाज दे दिया, मगर यहाँ औरत ने कुछ और ही बना दिया घर को। अल्लाह ने तो मिजाज दिया था कि घर को बनाना है जन्नत का नमूना, यहाँ घर बना हुआ है अखाड़ा, रोज दंगल हो रहा है उसमें, रोज। घर के अंदर न सुकून है, न आराम है, न चैन है, परेशानियां इतनी ज्यादा। इंसान घर में आए, हमने देखा कोई परदेश में रहने वाला परदेश में हो, उससे कहो बताओ क्या हाल है, वो कहेगा सब कुछ है मगर घर मेरा नहीं तो कुछ भी नहीं। सारी आसाइशें हो
लेकिन घर से दूर हो तो दिल नहीं लगता, घर याद आता है, वो घर जाने की तमन्ना करता है, घर जाने के लिए अल्लाह से दुआएं करता है। लेकिन यहाँ अजीब हाल है, आदमी घर में आए, घर की हालत ये बना दी गई कि वो घर में रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए वो कहता है घर में आता हूँ दिल नहीं लगता, घर में आता हूँ लड़ाई झगड़े, घर में आता हूँ शोर शराबा, घर में आता हूँ चीखों पुकार। आदमी सारी दुनिया में जैसे भी रहे, घर इसलिए उसे अच्छा लगता है कि घर में आराम मिलेगा, घर में सुकून मिलेगा। लेकिन आज हालत ये है, घर में आए तो हालत खराब है, तो आदमी घर में रुकने को तैयार नहीं। घर गोया ऐसा हो गया जैसे जंग का मैदान हो। तो घर बना दिए बिल्कुल ऐसे जैसे जंग का मैदान, दिल नहीं लग रहा। अल्लाह ने मिजाज दिया औरत को कि घर को जो है ना अपने जन्नत का नमूना बना देना। दूसरी वजह, एक और वजह, मैंने हया की बात की थी ना, मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया दूसरी वजह ये है, दूसरा सबब ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में औरत को पैदा करके एक और भी मिजाज दिया। वो क्या? जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने हूरों को भी पैदा किया है। हूरें हैं जन्नत में, हूरें बड़ी खूबसूरत, बहुत हसीन और जमील। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है, बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके हूरों को दिखाया, ऐ औरत इन्हें हूरों को देख ले, इनका बनना सवरना, इनका अंदाजे जिंदगी, इनका रहना सहना, इनका तरीका जिंदगी देख ले, इनके तरीकों को देख ले, इनके बनने सवरने को देख ले, इनके रहने सहने को देख ले। इसलिए कि जब तू दुनिया में जाएगी, जब अपना घर बसाएगी, इसी तरह से बन संवर के रहना, इसी तरह से मुअद्दब भी रहना, इसी तरह से कायदे से रहना कि तेरा शोहर जब तुझे देखे उसके दिल को सुकून मिले, जब तेरा शोहर तुझे देखे उसकी तबीयत को शादमानी हासिल हो, जब तेरा शोहर तुझे देखे उसकी आंखें ठंडी हो जाए। अल्लाह ने मिजाज दिया था शोहर को राजी रखना है, शोहर किसी भी तरह से नाराज न हो। मगर अजीब हाल है मेरे प्यारे भाइयों, अजीब तमाशा है, घर में शोहर राजी नहीं है लेकिन सारा मोहल्ला राजी है। शोहर नाराज है, मोहल्ला पूरा राजी। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत बढ़िया, मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची का जवाब नहीं है, और शोहर कह रहा है जब से ये मेरी जिंदगी में आई मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्या अजीब तमाशा है ना। अच्छा, अल्लाह ताला ने तो मिजाज दिया था औरत को कि बन संवर के रहना, सलीके से रहना, खूबसूरती के साथ में सलीके से अपने शोहर के सामने जाना। मगर यहाँ हाल, जब शोहर के सामने जाएगी बिल्कुल सनीचरी लीचड़ी बन के जाएगी। बोलो, में जब रहती है ना तो कपड़ों पे भी ये बड़े बड़े दाग लगे हुए, 4 दिन से नहाई नहीं है, नहाएगी नहीं, ऐसी हालत, बस उल्टे सीधे। मगर जैसे पड़ोस में किसी की शादी आ गई फिर पूछो मत, जेवर पहना, तैयार हुई, पाउडर लगाया, लाली लगाई, क्रीम लगाया, बन सवर के निकली, सारा मोहल्ला देख रहा है। घर में रोज शोहर के सामने आती थी, मुंह भी सलीके से नहीं धोती थी, दांत भी कभी मांजती नहीं थी सलीके से, बात करती थी मुंह से बदबू आती थी। आज परफ्यूम मार के निकली है, आज इत्र लगा के निकली है, तो पता ये लगा अल्लाह का तो ये मिजाज दिया हुआ, अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया कि शोहर के सामने बन संवर के जा, उसको राजी कर ले। मगर ये शोहर के सामने गंदी बन के जाती है और मोहल्ले के सामने बन संवर के जाती है। मतलब ये इसे मोहल्ले की फिक्र है, शोहर की नहीं है।
शोहर की होती तो शोहर को राजी। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को दोनों को कहाँ रखा? जन्नत में। अल्लाह ताला ने पहले इंसान हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, इन दोनों को पैदा किया, जन्नत में रखा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सी बात है, इंसान को जब पैदा किया गया, उसकी तख्लीक हुई, उसे जन्नत में भी रखा गया। मगर यहाँ एक बात यह है गौर तलब कि इंसान को अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि खिलाफत अर्जी अता की जाएगी, जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। अल्लाह का बाज़ाब्ता ऐलान था। और उस वक्त के इंसान बना नहीं था, अल्लाह ने फरिश्तों से पहले ही फरमा दिया